अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शाकिर बीटीसी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर हो आफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, क्या आप लोग परेशान हैं कि भाई हमें एक्नी तो निकल गई, लेकिन एक्नी के बाद जो हमारे फेस पर ये जिद्दी स्कार्स हैं, हम इनको कैसे रिमूव करें। जी हाँ दोस्तों, दाने निकलने के बाद दाने तो चले जाते हैं, लेकिन उनके स्कार्स यानी कि उनके निशान को ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज जिसके इस्तेमाल से आप बहुत जल्द अपने एक्नी स्कार्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि आप लोगों को एक्नी स्कार्स होते क्यों हैं। मान लें आपके फेस पर कहीं पर भी एक्नी निकल आई और बार बार आप लोगों ने उस एक्नी को टच करके एक्नी को बढ़ा लिया, और उसके बाद आप लोग करते ये हैं कि उस एक्नी को अपने ही हाथों से दबा देते हैं, और उसके बाद उससे निकलने वाला मादा यानी और पर लगता है, तो जी काफी चांस होते हैं कि हमें उस एरिया पर काफी एक्नी निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, अगर आप लोगों के फेस पर एक्नी है, बाय चांस एक्नी निकल भी आई, तो जी आप लोगों ने कभी भी अपने हाथों से उसको पुश करके नहीं दबाना, यानी कि उस एक्नी को रिमूव नहीं करना, कतई ही नहीं करना। आप लोग यहाँ पर होम रेमेडी इस्तेमाल कर लें या कोई भी एक्नी आउट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारे हाथों पे लेकिन हमें नजर नहीं आते काफी ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। जैसे हम अपनी एक्नी को पुश करते हैं, वह हाथों से उस एरिया पर यानी कि जहां पे हमने एक्नी को पुश किया था उसके अंदर काफी ऐसे बैक्टीरिया वगैरह दाखिल हो जाते हैं, हमें यहाँ पर एक्नी स्कार्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, डरना नहीं है। अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो जी मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी क्रीम जिसके इस्तेमाल से आप अपनी एक्नी स्कार्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास आज यहाँ पर मौजूद है पार्ले की 4K गोल्ड। यहाँ पर आप लोग देख लें कि आखिर ये क्रीम हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एक्नी स्कार्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और वो भी इस क्रीम के साथ साथ। इसकी भी बात आप यही ले लें, इसको लगाने के बाद आप सुई गैस के पास नहीं जा सकते, चूल्हे के पास नहीं जा सकते, आप धूप में भी नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि एक्नी के प्रोडक्ट को हमेशा रात में इस्तेमाल किया जाए। तो जी दोस्तों, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जी इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों को बिल्कुल बता दूं। किसी भी फेस वॉश से आप लोगों ने फेस को वॉश करना है। अगर एक्नी है, एक्नी आउट ले सकते हैं, एक्नी क्लियर ले सकते हैं, यहाँ पे मेक कॉस्मेटिक का भी आप फेस वॉश ले सकते हैं, ऑयल कंट्रोल, या आप लोग यहाँ पे क्रिस्टाइन का भी ले सकते हैं, लेकिन हो ऑयल कंट्रोल जो आपकी एक्नी को भी ट्रीट कर सके। फेस वॉश करने के बाद आप लोगों ने करना यह है कि जहां आपके फेस पर एक्नी है, इस क्रीम को लगा लेना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम आप लोगों ने 1 दिन का गैप देना है और उसके बाद इस क्रीम को इस्तेमाल करना है, और 7 डेज के बाद देखें क्या आप लोगों को अपने एक्नी स्कार्स में फर्क नजर आया या नहीं। अगर फर्क नजर ना आए तो जी आप लोगों ने करना यह है कि जहां आप 1 दिन का गैप दे रहे थे, अब आप लोगों ने गैप नहीं देना, मुसलसल इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। फिर आप अपने एक्नी स्कार्स देखें क्या ट्रीट हुई या नहीं हुई। अगर होने लग गई तो जी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, 1 दिन का गैप देकर दोबारा से इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे अंदाज से 21 डेज यानी कि 21 दिन लगेंगे, आप अपनी एक्नी स्कार्स को ट्रीट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी परेशानी के। तो जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो एक्नी स्कार्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा।